हिंदू धर्म में भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। वे त्रिदेवों में संहारक माने जाते हैं, परंतु उनका संहार विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म और सृजन की ओर ले जाता है। वे आदि अनंत, अजन्मा और स्वयंभू माने जाते हैं। शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति के प्रतीक है। वे योग, तप, ध्यान और विरक्ति के आदर्श हैं। वही भूत भावन, भोलेनाथ और आशुतोष भी है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वैदिक काल में शिव को रुद्र कहा गया है। रुद्र का अर्थ है जो अज्ञान और दुख का नाश करे। ऋग्वेद में रुद्र का वर्णन भयंकर किंतु करुणामय देवता के रूप में है। बाद में पुराणों में रुद्र ही शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कुछ ग्रंथों के अनुसार शिव का जन्म नहीं हुआ बल्कि वे सदा से विद्यमान हैं। उन्हें अनादि और अनंत कहा जाता है। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, परंतु उनकी उपस्थिति समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। उनका गला नीला है क्योंकि समुद्र मंथन के समय उन्होंने विष हलाहल पी लिया था। उनके जटाओं से गंगा अवतरित हुई। उनके त्रिनेत्र से अग्नि निकलकर कामदेव भस्म हो गए थे। शिव का विवाह हिमालय की पुत्री पार्वती शक्ति से हुआ। माता पार्वती ही सती का पुनर्जन्म है। शिव और पार्वती के दो सुपुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। नंदी उनका वाहन, बैल सदैव उनकी सेवा में रहता है। भूत प्रेत, योगी, गण और साधु उनके गण माने जाते हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने शिव को पति रूप में वर्ण किया, परंतु दक्ष शिव का अपमान करते थे। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया और सभी देवताओं को बुलाया, पर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपमान सह न सकी और उन्होंने योगाग्नि से देह त्याग दी। सती के वियोग में शिव ने क्रोध में तांडव किया और वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। बाद में शिव ने सब शांत किया और सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए और जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठ बने। सती ही पार्वती के रूप में पुनर्जन्मी। उन्होंने कठोर तप किया और अंततः शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव पार्वती का विवाह ब्रह्मांडीय मिलन का प्रतीक है। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के निष्क्रिय। देवता और दैत्य जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो सबसे पहले हलाहल नामक भयानक विष निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर देता। तब सभी देवता शिव के पास पहुंचे। करुणामयी शिव ने वह विष पी लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया, जिससे विष उनके गले से नीचे न उतरा। तभी से शिव का गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। भस्मासुर नामक राक्षस ने शिव से वरदान लिया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, पर वह स्वयं शिव को भस्म करना चाहता था। तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को नृत्य में उलझाकर उसके सिर पर ही हाथ रखवा दिया। इस प्रकार शिव की रक्षा हुई। 3 असुर भाई तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने ब्रह्मा से वरदान लेकर 3 पुरियां बनाई, सोने, चांदी और लोहे की। ये नगर आकाश में विचरते थे और इन्हें त्रिपुर कहा गया। जब ये असुर अत्याचार करने लगे तब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। शिव ने एक बाण से उन त्रिपुरों का नाश किया। इस कारण उन्हें त्रिपुरारी भी कहा जाता है। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। गंगा के प्रचंड वेग को संभालना किसी के बस में न था। तब शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लिया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसीलिए गंगा को शिव की जटा से निकली पवित्र धारा माना जाता है। एक बार देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे तपस्वी शिव का ध्यान भंग करें। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। शिव ने क्रोधित होकर तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट की और कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में पार्वती की प्रार्थना पर शिव ने कामदेव को अनंग शरीरहीन रूप में पुनर्जीवित किया। शिव केवल पुराणों की कथाओं तक सीमित नहीं है। वे अद्वैत, वेदांत और सांख्य दर्शन में चेतना के रूप में माने जाते हैं। शिव इक्वल्स पुरुष चेतन और शक्ति इक्वल्स प्रकृति। बिना शक्ति के शिव केवल शव है। शिव योग के आदि गुरु, आदि योगी माने जाते हैं, जिन्होंने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया। शिवलिंग उनकी उपासना का मुख्य प्रतीक है। यह लिंगाकार स्वरूप सृष्टि और ब्रह्मांड का द्योतक है। महाशिवरात्रि, सावन का महीना, सोमवार का व्रत, कांवड़ यात्रा, ये सभी शिव भक्ति से जुड़े हैं।
शिव को भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे भस्म से विभूषित रहते हैं, गले में सर्प, शरीर पर व्याघ्र चर्म, हाथ में त्रिशूल और डमरू और सिर पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं। उनका वाहन नंदी बैल है। वे तपस्वी भी हैं और गृहस्थ भी। वे रौद्र भी है और करुणामयी भी। शिव का नटराज रूप उनके तांडव नृत्य से जुड़ा है। ये तांडव सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का प्रतीक है। उनका डमरू नाद ब्रह्म का प्रतीक है, जिससे वेदों की ध्वनि उत्पन्न हुई। शिव केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, कंबोडिया, इंडोनेशिया और कई एशियाई देशों में पूजे जाते हैं। कैलाश पर्वत को उनका निवास माना जाता है और अमरनाथ गुफा में हिमलिंग के रूप में उनकी पूजा होती है। भगवान शिव की कथा केवल पौराणिक आख्यान नहीं बल्कि जीवन का दार्शनिक संदेश है। शिव हमें सिखाते हैं कि त्याग, करुणा, धैर्य और तप से ही मोक्ष प्राप्त होता है। वे यह भी दिखाते हैं कि विनाश भी आवश्यक है ताकि नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त हो। इस प्रकार शिव आदि है, अनंत है और संपूर्ण ब्रह्मांड उनके अस्तित्व से ही प्रकाशित है। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। अगर आपको यह लेख अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।